और बड़ी खबर आ रही है केरल से, जहां एर्नाकुलम में धमाकों के मामले में एक आदमी ने सरेंडर किया है। पुलिस के मुताबिक मार्टिन नाम का ये शख्स है, धमाकों में शामिल था। उसने सरेंडर किया है और ये कहा है कि वो धमाके में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों में पेट्रोल और बैटरी के साथ स्थानीय स्तर पर बने पटाखों के बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इस बीच पुलिस को सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं और सीसीटीवी तस्वीरों में भी आरोपी शख्स नजर आ रहा है जिसने सरेंडर किया है और इस पूरे धमाके की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी खबर केरल के एर्नाकुलम से आप देख रहे हैं, जहां ये ब्लास्ट होता है, एक की जान चली जाती है, कई लोग घायल हो गए हैं। और आनंद हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो शख्स है मार्टिन, इसकी क्या भूमिका फिलहाल नजर आ रही है इस पूरे धमाके में? देखिए मोनिका, ये शख्स दावा कर रहा है कि ये इस ब्लास्ट के पीछे है। बता दें कि ये उसी समुदाय से आता है जिस ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा वहां पे चल रही थी। लेकिन अभी एजेंसियों को इस पर शक मंडरा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मोनिका ये है कि इस ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले हमास का जो पूर्व चीफ था, उसने एक तरीके से हमास के सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पर एक वर्चुअल सभा करी थी, जिसमें कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की बात की गई थी। और जिस तरह से इजराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन से, उसमें अगर हमास की सपोर्ट में अगर केरल में कोई अगर वर्चुअल सभा होती है, उसका खंडन जो है, उसका विरोध भी जो है वो इसी ईसाई समुदाय के लोगों ने किया था, जिनकी प्रार्थना सभा को निशाना बनाया गया है। जो एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि जिस प्रार्थना सभा को निशाना बनाया गया, जिसमें करीबन 2000 लोग शामिल थे, उसमें कई ऐसे नागरिक भी थे जो यहूदी विचारधारा से प्रभावित है या यहूदी थे। तो कहीं ना कहीं इससे एक आतंकवादी हमला देखकर एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इन सबके बीच में ये बताइए कि 2 दिन पहले किसी का संबोधन देना, उसके बाद में ये सब कुछ हो जाना, हमास से किस तरीके से कनेक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि देश भर में अब अलर्ट जारी कर दिया गया इस ब्लास्ट के बाद। देखिए बिल्कुल सपना, अगर आप इसे देखें तो इसके तार बिल्कुल जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए केरल में जिस ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर हमला किया गया, उसी ईसाई समुदाय के लोगों ने इस बात की निंदा करी थी कि किस तरह से हमास को महिमा मंडित किया जा रहा है केरल में। और केरल में एक वर्चुअल रैली निकाली गई, जिसमें हमास का जो पूर्व चीफ था, उसने उसमें एक संबोधन दिया। उसने अरबी भाषा में कई ऐसी भड़काऊ चीजें बोली जो भारत के खिलाफ थी और यहूदियों के खिलाफ थी, और हमास को उसने एक महिमा मंडित करने की कोशिश की। उसके बाद जब ईसाइयों ने इस बात का खंडन किया, इस बात की निंदा की, और उसके बाद ये अचानक से ये ब्लास्ट होता है। आनंद, कई पहलू सामने आ रहे हैं जो जांच का विषय है। शुक्रिया। और इस बीच केरल में धमाके की खबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बातचीत की है। जांच के लिए एनआईए, एनएसजी केरल के लिए रवाना हो गई है। एनआईए और एनएसजी की टीम किसी भी वक्त मौके पर पहुंच सकती है और जांच कर सकती है। बिल्कुल, जांच का एंगल हमास की तरफ भी मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में एक रैली हुई थी। समर्थन में रैली होती है, और सबसे बड़ी बात, इस रैली में हमास के नेता खालिद मशेल भी वर्चुअली मौजूद रहते हैं, हमास के समर्थन में बातें करते हैं। और ठीक 2 दिन बाद ये ब्लास्ट हो जाना, बड़ी बात। सुबह के 9:40 जगह जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एर्नाकुलम केरल। 5 मिनट में एक नहीं, 2 नहीं, 3 सीरियल ब्लास्ट। कन्वेंशन सेंटर में सुबह करीब 9:30 बजे 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के खत्म होने के फौरन बाद पहला धमाका हुआ। अभी लोग कुछ समझ पाते तब तक दूसरा धमाका हो गया। पहले और दूसरे धमाके के चंद सेकंड के बाद ही तीसरा धमाका हो गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए हैं। धमाके में 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत की खबर है। ब्लास्ट के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को कन्वेंशन सेंटर के बाहर लाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चश्मदीद के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के अंदर 3 अलग अलग ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट ज्यादा तेज था।
ब्लास्ट के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। कुर्सियां आग की लपटों में घिरी हुई हैं। कुछ लोग कुर्सियों को हटाते हुए दिख रहे हैं ताकि आग को और भीषण होने से रोका जा सके। मौके से आई तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद जमीन पर खिड़कियों के कांच के टुकड़े बिखरे हैं। लोगों के सामान तितर बितर हुए पड़े हैं। कन्वेंशन सेंटर का दरवाजा टूटा हुआ नजर आ रहा है। जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। केरल पुलिस और एनआईए टीम की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन बम धमाकों के लिए इंसेंडियरी डिवाइस और आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। बम टिफिन बॉक्स में रखे गए थे। फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच करने मौके पर पहुंची है। मौके से आई तस्वीरों से साफ है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस को प्रार्थना सभा में अलग अलग जगहों पर रखा गया था ताकि अफरा तफरी मचने पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन धमाकों की जद में आए। धमाका जिस कन्वेंशन सेंटर में हुआ है उसका नाम है जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। यहां 3 दिनों तक कन्वेंशन होना था। कन्वेंशन में शामिल होने के लिए 2300 लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन पहले दिन सीरियल ब्लास्ट हो गया। एर्नाकुलम में जहां ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। इजराइल हमास जंग के शुरू होते ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में आशंका जताई गई थी कि भारत के यहूदी स्पॉट आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। धमाके की खबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन से बात की। गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए और आईबी की टीम को भेजने का निर्देश दिया। कन्वेंशन सेंटर में हुए ब्लास्ट की जांच अब केरल पुलिस, वहां की फॉरेंसिक टीम के साथ साथ एनआईए और एनएसजी की टीम करेगी। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत में यहूदियों के धर्मस्थल आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। यही नहीं, हाल ही में स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के जिन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था उन्होंने भी मुंबई के चाबाड हाउस स्थित यहूदियों के धर्मस्थल की बाकायदा रेकी की थी। बता दें कि ये चाबाड हाउस पर 26/11 में भी आतंकी हमला हो चुका है। ऐसे में केरल में हुए इस ब्लास्ट के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि केरल पुलिस और राज्य सरकार की क्या कोई बड़ी चूक सामने आई है। जिस वक्त एर्नाकुलम में धमाके हुए उस समय केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन दिल्ली में धरना दे रहे थे। ये धरना कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से गाजा पर इजरायल के हमले के विरोध में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केरल में पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम संगठन लगातार रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को ही एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में भी एक रैली हुई थी। मल्लपुरम में शुक्रवार को फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक और रैली हुई थी। दावा किया जा रहा है कि इसमें हमास नेता खालिद मशेल भी वर्चुअली मौजूद रहा। केरल ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले हमास का एक पूर्व प्रमुख केरल में फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक वर्चुअल रैली को अंजाम देता है और ठीक उसके अगले ही दिन केरल में ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर सिलसिलेवार तरीके से 3 धमाके होते हैं। इस पूरे मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं कि क्या ये एक आतंकी हमला है और इसके पीछे क्या यहूदियों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। ये रैली एकजुटता युवा आंदोलन जमाते इस्लामी की यूथ विंग ने की थी। इसमें बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको नारे लगे थे। बीजेपी ने इसे लेकर एक्शन की मांग की है। रैली में पूर्व हमास नेता की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। 24 घंटे पहले ही केरल में केरल सरकार के नाक के नीचे हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हाल ही में हजारों बच्चों और महिलाओं की हत्या की है उन्होंने किया है। हमास के लीडर को मौका दिया जाता है कि केरल के युवाओं को संबोधित करे और जिहाद और हेटफुल स्पीच के बारे में उनको संबोधित करने का उनको मौका दिया गया था और केरल सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें रोकने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो उस प्रोग्राम के 24 घंटे के बाद हमको उस हेट और जिहाद का जो उनका संबोधन था उसका नतीजा हम आज देखने को मिल रहा है। केरल की रैली में हमास के जिस बड़े नेता खालिद मशाल के शामिल होने की बात कही जा रही है उसके पास $400 करोड़ की संपत्ति है। खालिद मशेल 1977 में मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हुआ। इसके बाद से मशेल 1987 में हमास की कुवैती ब्रांच का लीडर बनाया गया।